हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक की 10th क्लास की सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा दी जाए। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो है मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग मेथड है और रिलेशंस है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना है। मिडिल टर्म एक्सप्लिट का क्या मीनिंग होता है? मिडिल टर्म एक्सप्लिट का मतलब होता है कि हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। देखो किस तरीके से करते हैं। ये 8 है। अगर आप लोगों को क्लास याद हो, 9th क्लास, तो इस तरीके की होती थी। तो हमें क्या करना होता है, पहले ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 1 8 होगा, इसको हमें फैक्टराइज करना होता है। 2 4 जा और 8 1 जा 8। इन दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करके बी की वैल्यू लानी होती है। तो फिलहाल तो हमारे पास एक ही फैक्टर बनेगा, प्लस माइनस। यहाँ से हमें कॉमन निकालना है दोनों में से, तो यहाँ से x कॉमन आएगा और यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से अगर कॉमन की बात करें तो 2 कॉमन आएगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, एक बार 4 के इक्वल्स टू 0 रखना है, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक बार इसके इक्वल 0 रखना है तो ये उधर जाके हो जाएगा -2। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई ये। अब रिलेशन भी निकालना है हमें, रिलेशनशिप ऑफ जीरोस। तो एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। और एक होता है सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है -b/c। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए है, ई के साथ वाला, सॉरी एक्स के साथ वाला बी है, कांस्टेंट नंबर सी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट नंबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू -8 है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, और अपॉन यानी कि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करेंगे अब। तो मैं रफ कर देता हूँ यहीं से। रिलेशन तो हर एक क्वेश्चन में निकालना है, तो फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं फॉर्मूले को छोड़ देता हूँ और क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो 4x² माइनस 4y+1 है। ओके, तो 4x²
+1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने का भी तरीका वही होगा, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे। इसको भी मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे। पहले ए और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 बनेगा और 4 बनेगा, तो 4 को फैक्टराइज करेंगे अगर, तो 2 2 जा 4 ही होगा और 4 1 जा 4 ही होगा, तो फैक्टर ये वाले ही इस्तेमाल करेंगे। 4x², 2 + 2 x + 1, 4x², 2x प्लस माइनस माइनस, यहाँ से कॉमन निकालेंगे आपके, तो जब यहाँ से कॉमन आएगा तो 2x आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन होगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही है, एक बार ये इसके साथ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0 चलेगा। तो एक बार 2x -1 के इक्वल्स टू 0 ले लो, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। दोनों सेम है तो इसीलिए x की दोनों पॉसिबल वैल्यूज 1/2 ही आएंगी। प्रोडक्ट और जीरोस का सम का रिलेशनशिप निकालना है, तो इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू -4/4, यानी कि ये कट जाएगा तो +1 है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ओके, फिर से इसको रफ करते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे फटाफट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए। ओके, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं एक क्वेश्चन की अलग से प्रॉपर डिटेल में किस तरीके से कॉमन निकालते हैं, किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब इसको करना है हमें, तो पहले हमें सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। माइनस इधर ये कांस्टेंट नंबर पीछे, अब हो जाएगा 6 3 जा 18, तो हमें 18 के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 का निकालेंगे तो 9 2 जा 18 होगा, 6 3 जा तो 18 होता ही है। ठीक है, अब तो हमारा ये वाला फैक्टर काम आएगा, हम ये वाला फैक्टर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, -2 x² -9x प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ 3x कॉमन आ गया तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ -3 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3। एक ब्रैकेट सेम होना चाहिए कॉमन लेते वक्त, अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि आंसर गलत है, हमने कुछ ना कुछ कॉमन गलत लिया है या फिर फैक्टर ही गलत बनाए हैं। ओके, इस बार ऐसे कर देते हैं, 2x -3 = 0, 2x माइनस को हो जाके प्लस, x की वैल्यू आ गई 3/2, 3x + 1 प्लस को हो जाके माइनस, x की वैल्यू -1/3, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है जो हमें जीरोस देंगे। अब फिर से वही रिलेशनशिप निकालना है हमें, तो रिलेशनशिप निकालने के लिए CF ने प्रोडक्ट के लिए C क्या है, इसमें C3 है, -3 है,
ए क्या है, ए की वैल्यू 6 है, ये कट जाएंगे दोनों तो 1/2 आ जाएगा। ओके, अब देखो बी क्या है, बी हमारा -7 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 7/6। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही फैक्टराइज करना है, लेकिन थोड़ा सा वो अलग है, देखना क्या है। आप लोग थोड़ा सा पैटर्न सीखने की कोशिश किया करें, ताकि पैटर्न सीखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है 4s प्लस 8s, ठीक है, यानी कि इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा, डायरेक्ट हम इन दोनों में से ही कॉमन निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो 4s कॉमन आएगा, तो यहाँ पे s बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार 4s के इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 0। एक बार s प्लस 2, तो s की वैल्यू आ गई -2। तो s की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, 0 और -2। अब जब ये वाला फॉर्मूले पे करेंगे तो 0/4 यानी कि 0, और b की वैल्यू क्या है, 8 है, इसलिए -8 यानी कि माइनस का 2। दैट्स इट। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में दे रखा है t² -15। ओके, t² -15, t² -15, ठीक है। तो इसको अगर हम याद करें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है a² - b², ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, t² -√15 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही हमने इसको इस आइडेंटिटी पे कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास दो वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसके इक्वल्स टू 0 रख के क्या, तो t की वैल्यू आ गई, सॉरी, -√15। एक बार इसके इक्वल्स टू रख के किया तो हमारी t की वैल्यू आ गई क्या, +√15। तो t की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 15 और -15। प्रोडक्ट का रिलेशनशिप की बात करें तो प्रोडक्ट सी की तो वैल्यू हमारे पास है -15 है, और लेकिन बी की वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है 3x² - x - 4। ओके, क्या है, 3x² - x - 4, ठीक है। तो फिर वही 3 4 12, 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 4 बनेगा, और 6 2 बनेगा, माइनस करने के बाद x1 यहीं से आएगा, तो x² जब इसको ओपन कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर अब कॉमन लेने की बात की जाए तो यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, 3x - 4 बचेगा,
यहाँ से कॉमन की बात करोगे तो कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन आएगा, तो फिर वही 3x माइनस और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसके साथ रख लेते हैं और एक बार इसके साथ रख लेते हैं, तो 3x 4 यानी कि x की वैल्यू 4/3 और इसके साथ रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आती हैं 4/3 और -1, प्रोडक्ट और जीरोस का रिलेशनशिप, तो c की वैल्यू है -4/3 और d की वैल्यू है -1 और 3 यानी कि 1/3। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो फैक्टराइजेशन करना इतना टफ नहीं है। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करें ताकि क्वेश्चन समझने के बाद आंसर निकालने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जितना आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करोगे, पैटर्न पे फोकस करोगे, उतना ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। पर्टिकुलर आप एक क्वेश्चन करने की कोशिश ना किया करें, मेथड को समझने की कोशिश किया करें, तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन अगली वीडियो में डालेंगे। थैंक यू। लेकिन फिर वही बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहें एजुकेशन के पर्पज से, ताकि उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे जो जिन लोगों को सच में नीड होती है, और जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब वगैरह से कोचिंग करके सीखना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से वीडियोस में भी उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ताकि आसान लैंग्वेज में बच्चों को समझ में आए। और मैं यहाँ पर किसी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपने भी देखे हुए तो वीडियो में कुछ भी डाल देते हैं, थंबनेल कुछ भी लगा देते हैं, और जब वीडियो में जाके देखते हो तो कुछ और ही मिलता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने पैटर्न पे ही जाके पढ़ाऊंगा और बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। थैंक यू। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।